यूपी में ग्रांट मदरसों पर बड़ी खबर सामने आई है। मैनेजमेंट टीचर्स की भर्ती नहीं कर सकेगा। एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन करेगा भर्ती। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तजवीज हुई तैयार, जल्द कैबिनेट से पास होगी नई तजवीज। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में ग्रांट मदरसों पर बड़ी खबर सामने आई है। मैनेजमेंट टीचर्स की भर्ती नहीं कर सकेगा। अब एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन भर्ती करेगा। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तजवीज तैयार हुई है, जल्द कैबिनेट से पास होगी नई तजवीज। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तजवीज पास हुई है। यूपी में ग्रांट मदरसों से बड़ी खबर, मैनेजमेंट टीचर्स की भर्ती नहीं कर सकेगा। अब एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन करेगा भर्ती। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तजवीज तैयार हुई है, जल्द कैबिनेट के पास होगी नई तजवीज। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मैनेजमेंट टीचर्स की भर्ती नहीं कर सकेगा। अब एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन करेगा भर्ती। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तजवीज तैयार हुई, जल्द कैबिनेट से पास हो जाएगी ये नई तजवीज। मदरसों को लेकर लगातार नए फैसले किए जा रहे हैं और इसी बीच एक और अहम अपडेट सामने आया। मैनेजमेंट टीचर्स की भर्ती नहीं कर सकेगा। अब एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन भर्ती करेगा। नए जो असतिज़ा रखे जाते हैं, जो टीचर्स रखे जाते हैं, वो मदरसा मैनेजमेंट के जरिए अब मुमकिन नहीं होगा। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं कैसे इस पूरे अमल को अंजाम दिया जाएगा। अतीक हमारे नुमाइंदा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, बराह रास्त उनका रुख कर लेते हैं। अतीक, आपसे समझेंगे इस तजवीज का मतलब क्या है और इसके बाद अब आगे के अमल में क्या तब्दीलियां होंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश जब लगातार जो है मदरसों की शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए लगातार नए नए प्रयोग कर रहा है। इसमें एक नया प्रयोग ये किया जाएगा कि जो अभी तक मदरसों में शिक्षक और कर्मचारी तैनात किए जाते थे, उनकी जो भर्तियां होती थी वो प्रबंधन करते थे। शिक्षा मदरसा विभाग के प्रबंधक होते थे, वो भर्ती करते थे। अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने नया जो फार्मूला सवाल किया है कि अब जो उनकी भर्ती होगी शिक्षकों की, वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन आयोग द्वारा की जाएगी। जिसे कोई स्कूल होते हैं, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उसी की तर्ज पर जो उनकी भर्ती, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनकी जो भर्ती होती थी, वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन आयोग से होती थी। अब मदरसों में भी ये लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 13,900 कुछ मदरसे उत्तर प्रदेश में चलते हैं और जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, ऐसे में 577 मदरसे जो है वो यूपी सरकार चलाती है। उसमें जो शिक्षक भर्ती होते, कर्मचारी भर्ती होती है, उनकी सैलरी यूपी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। अभी तक उनकी भर्ती प्रबंधक करते थे, 7वां वेतन आयोग भी प्रबंधक ने लागू कर दिया था। इसको लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया गया और अब जो कैबिनेट की बैठक होगी उत्तर प्रदेश में, उसको इस प्रस्ताव को उसमें रखा जाएगा और उसके बाद इस पर मोहर लगेगी, इसको पास किया जाएगा या नहीं पास किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अतीक, इस पर किस तरह के रद्द-ए-अमल इस वक्त सामने आ रहे हैं? कहा जा रहा है कि अब अगर कमेटी के पास ये राइट नहीं बचता है और ये तजवीज़ अगर तैयार हो जाती है, इस पर मुहर लग जाती है, तो बहुत तब्दीलियां आ जाएंगी। क्या उस पर किसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने आए या इस फैसले का स्वागत किया जाएगा? कैसे इसे देखा जा रहा है फिलहाल? देखिए, फिलहाल अभी तक जो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इसका खाका तैयार किया है और ये देखा जा रहा है कि जो मदरसों में भर्तियां होनी है, जो शिक्षकों कर्मचारी की भर्ती होनी है, लगभग 8,900 कुछ जो शिक्षक हैं अभी तक, जिसमें से कर्मचारी भी हैं, शिक्षक भी हैं, उनकी जो भर्तियां हुई थी वो प्रबंधन करते थे। ऐसे में तमाम शिकायतें मिलती थी कि जो शिक्षक है वो तमाम समय पर पहुँचते नहीं है, काफ़ी गड़बड़ियाँ मिलती हैं, उनके अटेंडेंस पूरे नहीं होते हैं। इसी को लेकर जो मदरसा प्रबंधक थे वो उनकी अटेंडेंस को पूरा कर देते थे, ये भी आरोप लगाया गया था। हालांकि इसी को लेकर जो शिक्षा प्रणाली है वो कोशिश कर रही है कि यूपी बोर्ड की तर्ज पर शिक्षा विभाग अब जो है मदरसों को भी देखा जाए। उसमें जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनकी जो भर्ती होती है वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने पूरी कोशिश की कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन आयोग द्वारा की जाए। जैसे यूपी गवर्नमेंट की जो भर्तियां शिक्षकों की होती उस तरह की, जो बाकी कर्मचारी हैं उनकी भर्ती भी इस तरह की जाए। हालांकि शिक्षा विभाग के जो तमाम तरह के शिक्षक कर्मचारी हैं उनका कहना ये है कि ये नए तरह की भर्ती की जाएगी। इसमें अपने तरह के जो लोग उर्दू पढ़ा पाते हैं या नहीं पढ़ा पाते, या अरबी पढ़ा पाते हैं, जिनको समझ है कि नहीं, उनकी भर्ती अगर कर ली जाएगी तो जो शिक्षक, जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ये भी कहा जा रहा है। मगर फिलहाल अभी ये प्रस्ताव तैयार किया गया है, इसको कैबिनेट में पेश किया जाएगा। उसके बाद इसमें अगर मोहर लगती है तो आगे से जो अधिकार थे मदरसा बोर्ड के पास, वो सारे अधिकार अल्पसंख्यक कल्याण आदि शिक्षक आयोग को दे दिया जाएगा और वही भर्ती की जाएगी। उन्हीं भर्तियों से शिक्षकों को सैलरी, तमाम जो सेवाएं वो मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल अतीक, ये बड़ी तब्दीली हो जाएगी अगर इससे तजवीज़ पर मुहर लग जाती है, कैबिनेट में पारित हो जाती है। क्या अमल में भी बदलाव किया जाएगा? जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अभी है, टीचर्स को जैसे रखा जाता है, टेस्ट होते होंगे, ज़ाहिरी तौर पर जो इंटरव्यूज़ होते होंगे, क्या उसी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा या उसमें भी कुछ तब्दीली की जा सकती है जब रिक्रूटमेंट कमेटी बदलेगी? तो
देखिए, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा। जब शिक्षकों की भर्ती की जाती है, चाहे यूपी गवर्नमेंट की बात हो या मदरसा बोर्ड की बात हो, तो उसके लिए बाकायदा सरकारी फॉर्म निकाले जाते हैं, उन फॉर्म को भरा जाता है और उनके एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम के बाद ही चयन किया जाता है। इसी प्रणाली को अब जो है यूपी जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि आधुनिक शिक्षा विभाग द्वारा इसी की भर्ती की जाए। मगर फिलहाल जो मदरसा प्रबंधक थे वो पहले भर्ती करते थे, शिक्षकों के जो फॉर्म आते थे उन्हीं के पास जाते, तो पूरा अधिकार उनके हाथ में था। हालांकि ये पूरा अधिकार अब वहाँ से छीन लिया जाएगा, तो बड़ा झटका लगेगा। हालांकि शिक्षकों मदरसा बोर्ड के जो तमाम प्रबंधक हैं कि उनके हाथ से जो भर्तियाँ होती थी वो भर्तियाँ अब उत्तर प्रदेश आधुनिक शिक्षा विभाग अधिनियम का किया जाएगा। तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग लगातार इसको लेकर तैयारी पहले भी कर रहा था, क्योंकि लगातार सरकार का जब आदेश था कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ते वहाँ पर अब जो यूपी बोर्ड की तरफ पे उर्दू अरबी के साथ साथ साइंस इंग्लिश और हिंदी पढ़ाई जाएगी। तो ऐसे में जो शिक्षक वहाँ पढ़ाते थे अब तक उनको सिर्फ उर्दू अरबी आती थी, उसी लिए ये भर्तियों की प्रक्रिया को चेंज किया जाएगा। ऐसे शिक्षक भी रखे जाएंगे जो बच्चों को साथ साथ हिंदी इंग्लिश और उर्दू के साथ साथ जो विज्ञान की सेवाएं भी दे सकें। इसी के आधार पर ये भर्तियों की कोशिश की जा रही है। फिलहाल कैबिनेट पे इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और कब ये प्रस्ताव पास होगा ये जब कैबिनेट फैसला आने वाला वक्त बताएगा कि इस पर मोहर लगती है या नहीं। बेहद शुक्रिया अतीक आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए।